हो गया। चलिए, गुड आफ्टरनून। पढ़ के आए सब लोग? ठीक है, तो कल हमने किया था 7 तक की विभाज्यता ना। तो लिखे व्हेन ए नंबर इज डिविजिबल बाय 8। ठीक है, तो 8 वाला लिखें। कोई भी नंबर 8 से विभाजित कब होता है? तो 8 से विभाजित कब होता है? तो जैसे 4 में था कि अंतिम 2 अंकों की संख्या या तो दोनों ही शून्य हो या वो 4 से विभाजित हो, किया था। यहां पे क्या होगा कि जैसे मान लो ABCDEFG, हमने 7 अंकों की संख्या लिया। रूल जनरल है, कहीं भी लगा सकते हो। अंतिम 3 अंकों की संख्या या तो ये तीनों ही 0 हो या ये जो 3 अंकों की संख्या है, अंतिम 3 अंकों की संख्या, ये किससे विभाजित होनी चाहिए? 8 से विभाजित होनी चाहिए। 8 से विभाजित होनी चाहिए। 3 अंकों की संख्या 8 से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, 3 अंकों की संख्या 8 से विभाजित होनी चाहिए। ऐसा इसीलिए है कि तुम्हें पता है कि 1000 जो है 8 से विभाजित होता है। 1000 8 से विभाजित होता है बिकॉज 8 से 1000 को भाग दोगे तो भागफल क्या आएगा? 125, है ना। तो जैसे मान लो कोई भी संख्या लिखते हो, 7 2 4 5 6 3 2 8 मान लो लिखा, तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं 7 2 4 5 6 0 0 प्लस 328 लिख ही सकते हैं। और ये क्या है? 7 2 4 5 6 इंटू 1000 प्लस 328, क्योंकि 1000 8 से विभाजित होता है, ये प्रोडक्ट भी 8 से विभाजित ही होगा। तो ये तो हमेशा विभाजित होगा 8 से, क्योंकि 1000 रहेगा यहां पे। तो विभाज्यता कहां से चेक होगा? 328 से। अगर ये 8 से विभाजित हो गया तो सम भी होगा, क्योंकि 8 से ये तो विभाजित होता है, ये हो गया तो सम भी हो जाएगा। क्योंकि हम ही ने बताया है कि अगर बी ए जो है बी को विभाजित करे और ए सी को विभाजित करे तो ए बी और सी के सम को भी करता है, डिफरेंस को भी करता है। तो बताओ 328 8 से विभाजित होता है? ठीक है, तो ये संख्या 8 से विभाजित होगा। अगर ये 329 होता तो क्या होता? नहीं होता और शेष 1 आता। पूरी संख्या को भी 8 से भाग देते, शेष क्या आता? 1 आता। 330 होता है यहां पे, तो शेष कितना आता? 2। 331 होता तो क्या शेष आता? समझ गए सब लोग? ठीक है, तो ये 8 का विभाज्यता हुआ। तीनों 0 हो जाए तब भी होगा। ये 8 का रूल हो गया। अब इस पे जैसे ये बताओ, मैंने लिखा कि भाई 8 2 3 4 5 6 7 0 2 8 से विभाजित होता है ये? बताओ, ये 8 से विभाजित होता है? सब लोग बताएं। नहीं होता है? होता है? होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। अगर ये संख्या 8 से विभाजित नहीं है तो 8 से भाग देने पर शेष क्या आएगा? 6 आएगा, बिकॉज 702 को 8 से भाग दोगे तो क्या शेष आएगा? 6। तो इस बड़ी संख्या को 8 से भाग दोगे तो शेष क्या आएगा? 6 आएगा। तो क्या आंसर है? शेष का कहोगे तो 6 है। शेष क्या है? 6 है। समझ गए? समझ गए? कल एक क्वेश्चन दिया था, बनाया तुम लोग? कितना नंबर क्वेश्चन था? क्वेश्चन कितना नंबर था? वो कितना नंबर था?
कितना नंबर था बताओ? 74 था। ये क्वेश्चन था, है ना? बनाए हो सब लोग? बनाए हो? कितने लोग का आंसर ए है? हाथ उठाओ। आंसर ए। आंसर बी। अरे जोरदार हाथ उठाओ भाई, अपने पास ही रखते हो, दिखेगा कैसे? आंसर सी। आंसर सी। ओके। आंसर डी डेल्टा काफी लोगों का है। अच्छा, डी डेल्टा बहुत लोगों का है। चलिए, तो बहुत लोग ये आंसर ये बता रहे हैं, थोड़े बहुत ये भी बता रहे हैं, थोड़े बहुत ए, थोड़े बहुत बी, थोड़े बहुत सी। और कितने लोगों का आंसर नहीं आया? नहीं वाले भी हाथ उठाए ईमानदारी से। नहीं आया। कोशिश किए थे घर पे कि भूल ही गए थे, कुछ करना भी है? किए थे। अब जिसका आंसर डी आया है उसमें से कोई है जो बताना चाहता है डी कैसे आया? कल मैंने हिंट दिया था, प्रॉपर बताया था, अब बोला था घर पे करना। ठीक है, कितने लोग हैं जो बताना चाहता है डी आंसर आया? एक ही जगह से 4 खड़ा है। ये सब आगे वाला जो है, आजा भाई। सबसे पहले जो हाथ खड़ा किया था, सबसे पहले हाथ कौन खड़ा किया था? अरे तुम्हारे पीछे, तुम बताना चाहता है? हाँ, आइए गति में, आइए गति में, जल्दी आओ। बस बस बस, रुक जाओ, रुक जाओ, थोड़ा पीछे ही। हाँ, तो बताइए क्या आंसर है? एक मिनट, डी आंसर है। कैसे लाए? तो कल खड़े रहना। अभी ऐसे कितने प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनसे 1186 को विभाजित करने पर शेषफल 31 आएगा? मैंने बताया था कि 1186 ले लो और इनमें से कोई भी एक संख्या मान लो ए है, ऐसी संख्या में काउंट करना, प्राकृतिक संख्या है। ए से इसके भाग देने पे शेष कितना आएगा? 31। तो मैंने बोला कि पहला शर्त है कि जो ये जिसे भाग दे रहे हो 31 से बड़ा होना चाहिए, तभी तो शेष 31 आएगा। ऑब्वियसली ए बड़ा होगा 31 से। दूसरा, मैंने बोला कि ए विभाजित करेगा 1186 माइनस 31 को, बताया था। मतलब ए 1155 का फैक्टर होगा, ये दूसरा शर्त है। तो ए 31 से बड़ा हो और ए 1155 का क्या हो? गुणक हो। ए विभाजित करता हो 1155 का। ऐसे कितने ए होंगे? ये कल मैंने हिंट दिया था। इसके आगे बताओ। 1155 को फैक्टर निकालेंगे नहीं, प्राइम नंबर में फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो क्या आया? 3 गुना 5 गुना 7 गुना 11, सब पे पावर एक ही है। हाँ, ये प्राइम नंबर में, क्योंकि हम गुणकों की संख्या निकाल रहे हैं तो ये करना पड़ेगा। बताओ अब क्या करें? अरे भाई, इसके बाद 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? कहीं से उत्तर देखा है? तुम खुद से नहीं बनाया है? तुम्हारी बात से तो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये पीवाई क्यू है, इसका उत्तर अवेलेबल है जहां तहां, सब जगह है। अगर तुम किए होते तो तुम्हारी समझ अच्छी होती और अच्छे से बताते। हैं? ऐसे लगाए थे बस, हवा में तीर चलाए, कुछ अटक जाए। हैं? तो बताओ, अभी तक तो मैं ही बता के गया हूं, इसके आगे तुमने क्या किया? इसके आगे तुमने उत्तर देखा। तब अरे तो बता ना, कॉपी पे लिख लोगे या बोल नहीं पाओगे? क्यों करेंगे? गुणनखंड तो निकाल दिया।
तो क्यों डर लग रहा है? लगा सकते तो बोलता क्यों नहीं? अरे क्यों करेंगे? क्यों का आंसर होना चाहिए ना। जब तक तुम्हें क्यों नहीं पता होगा, कैसे, क्यों, तब तक ये एग्जाम तो पास नहीं कर पाएगा। क्योंकि इस एग्जाम में सब नए क्वेश्चन होते हैं। प्रोसेस, समझ, तर्क सब अच्छा होना चाहिए। तो मैं हमेशा इंटरेस्टेड होता हूं उत्तर में नहीं, प्रोसेस में। उत्तर तो क्योंकि पीवाई क्यू है, कहीं से पढ़ के आ जाएगा। किताब भी अवेलेबल है, बच्चे तो पीवाई क्यू का आंसर रटते हैं। चलिए आप जा सकते हैं। अब हो गया भाई, मुझे बता देने तो तुम भी आके यही बोलने लगेगा। तुम बताओगे, चलो बताओ। सही बात है, लेकिन जो क्वेश्चन है उसका उत्तर कैसे निकालोगे? तुमने बोला कि 3 विभाजित करता है, 5 विभाजित करता है, तो 3 और 5 सहअभाज्य है, तो 3 गुना 5 भी करेगा, यही बोल रहा है ना। क्वेश्चन क्या है? वैसे प्राकृतिक संख्या कितने हैं जिससे 1186 को भाग देने पर 31 शेष आना चाहिए? तो मैंने बोला कि मान लो उसमें से एक उठा लिया, ए से एक प्राकृतिक संख्या है, 1186 को भाग दिया, 31 शेष आया। तो मैंने बोला कि ए 31 से बड़ा होना चाहिए ना। दूसरा, ए 1186 माइनस शेष को विभाजित करना चाहिए, मतलब ये ए 1155 का गुणक होना चाहिए, ये मैंने बोला। तो ऐसे कितने गुणक हैं 1155 के जो 31 से बड़े होंगे? यही निकालना है ना। कैसे निकालोगे? हाँ ठीक है, बोलो ना, बोलो, सुन रहे हैं। अच्छा, तो ऐसे एक कैसे काउंट करो? कितना ए है ऐसा? कैसे काउंट किया? एक मिनट बोलने दो ना, ये किसको? वो एक ही बोलो, खड़े होने पे सब गायब हो जाते हो। हाँ बोलो, कैसे काउंट किया? 9 ही है, 10 नहीं है। अरे तो बताना भाई, 9 कौन सा है? बैठ जाओ, हो गया, समझ गए, बैठो। अरे भाई, चले मैं बता देता हूं, हो गया। तुम सभी को पता है इसके गुणकों की संख्या कितनी है, ये तो बता सकता है ना। पावर में 1 जोड़ेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो भाई इसको, इसके गुणकों की संख्या निकालने तुम्हें आता है। तो 1 + 1 है ना, फिर पावर इसका है 1 + 1, पावर इसका है 1 + 1, और इसका पावर है 1 + 1, 16। टोटल 1155 के गुणक कितने हैं? 16। लेकिन हमें वही गुणक काउंट करना है जो 31 से बड़ा होगा, 31 से बड़ा होगा। तो 31 से छोटा या बराबर जितने गुणक बन रहे हैं सबको हटाने पड़ेंगे। तो कैसे? हम दाहिने को देखो, यहीं से गुणक तो यहीं से बनेगा ना, कॉम्बिनेशन से। 1 तो विभाजित करता है ना इसको, तो 1 गुणक है जो 31 से छोटा है, इसको काउंट नहीं करेंगे। फिर सिंगल सिंगल लो, यहां से 3 इसको विभाजित करता है। अरे 3 इसको विभाजित करता है ना, तो 3 भी गुणक होगा ना, 5 भी होगा, 7 भी होगा, 11 भी होगा। सिंगल सिंगल लिया, ये सब के सब 1155 के क्या है? गुणक है, और 31 से छोटे हैं, ये काउंट नहीं होगा। फिर एक एक लेके तो खत्म हो गया। अब 2 लेके, 3 और 5, 3 गुना 5 15, 15 जो है इसको विभाजित तो करता है, 1155 को गुणक है, लेकिन 31 से छोटा है। फिर 3 गुना 7 21, ये भी 31 से छोटा है, और 21 1155 का गुणक है, विभाजित करता है इसको। अब 3 गुना 11 लोगे 33, ये 31 से बड़ा हो गया, ये नहीं हटाएंगे। फिर 5 गुना 7 35, ये भी 31 से बड़ा है, नहीं हटाएंगे। फिर 5 गुना 11 55, ये भी नहीं हटाएंगे। फिर 7 गुना 11
77, ये भी 31 से बड़ा है, नहीं हटाएंगे। ठीक है, फिर 3 अगर लेके मल्टीप्लाई करते हो, वो तो 31 से बड़ा होगा ही होगा, तो वो सब रखना पड़ेगा, तो ये नहीं रखना है, ये 31 से छोटे हैं, या 31 के बराबर तो कोई होल है नहीं, क्योंकि 31 यहाँ पे प्राइम नंबर है, फैक्टर में है ही नहीं। तो कितने हटाने पड़ेंगे? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 16 गुणक में से 7 को हटाने पड़ेंगे। तो 16 में से 7 हटाए तो 9 ऐसे गुणक हैं 1155 के जो 31 से बड़े होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? 9। तुम्हें इस प्रोसेस को बताना था। 9 हो गया सर जी, ऐसे कर लीजिए जी, वैसे कर लीजिए जी। मैं क्या समझूंगा कि तुम उत्तर ही देख के आया है? क्या समझूंगा बता दो, क्या समझूंगा? उत्तर ही देख के आया है, हाँ, और मेरे सामने आके झूठ बोल रहा है कि खुद से बना के आए हैं। चलिए दोबारा फिर से बताइए, वीडियो दोबारा देखिए, दोबारा फिर से बताइए। इतना देर से तो बता ही रहा हूं, कल से बता रहा हूं इस क्वेश्चन को। चलिए ठीक है, हम कहां थे? 8 से विभाज्यता पर थे। तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, अभी क्या क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूं, तुम लोग प्रोसेस सोचने के लायक बनो, प्रोसेस सोचने के लायक बनो। सर जी हम ऐसे लगा लिए वैसे लगा लिए, ये नहीं है, कैसे किए इस पे ध्यान दो अगर इस एग्जाम को पास करना है तो। कितनी बार बता रहा हूं, रोज बता रहा हूं। मैंने बोला 1 महीना जो पढ़ाया जाता है उसी को दोबारा करो और प्रोसेस को समझो, तब तुम खुद ही सोचने लगोगे। अभी तो तुम नहीं सोच पाओगे, क्योंकि हमेशा एग्जाम में नया क्वेश्चन आएगा। तुम्हारे किताब जो भी तुम पढ़ते हो उससे कुछ नहीं आएगा। RS अग्रवाल खरीद लेते हो, या M तीरा खरीदते हो, या किरण पब्लिकेशन खरीद लेते हो, ये सब किताब खरीदते हो, ये सब किताब मत खरीदें, इससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप प्रोसेस खुद से डेवलप करेंगे। आपको कोशिश किया जा रहा है कि आप डेवलप करें। मैंने बोला 1 महीने का समय है, करो। चलिए अभी बताया 8 से विभाज्यता, अंतिम 3 अंकों की संख्या। मैंने बोला अगर तीनों 0 हो या अंतिम 3 अंकों की संख्या 8 से विभाजित हो तो ये बड़ी संख्या भी 8 से विभाजित होगा। अब इस पे एक क्वेश्चन है, मैं एक या 2-4 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, सोचो इसको। पहला क्वेश्चन है तुम्हारे लिए कि अगर हम लोग एक प्राकृतिक संख्या है ना हमारा 1 2 3 4 5 6, तो प्राकृतिक संख्या को लगातार लिखते हुए साइड बाय साइड हम लोग 45 अंकों की संख्या बनाते हैं। जैसे ही 45 अंक आया हम रुक जाएंगे। तो मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे करते करते कितने अंकों की संख्या बनाएंगे? 45 अंकों की संख्या बनाते हैं। जैसे 45 अंक मिला रुक जाएंगे, समझ गए? अब उस संख्या को 8 से भाग देने पर शेष क्या होगा? विकल्प है तुम्हारे लिए 5 6 3 और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। फिर से ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन, फिर से बोल रहा हूं क्वेश्चन कि नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या एक के बाद एक साइड बाय साइड लिखते हुए, समझ गए? 45 अंकों की संख्या बनाते हैं, उसे 8 से भाग देने पर, ठीक है, शेष क्या होगा? अभी पूछूंगा बताना। अरे रिमाइंडर नहीं, अंग्रेजी लिखते हो सही लिखो, नहीं तो शेष लिखो। रिमाइंडर नहीं। हम लेट आए हैं, एक बार और समझा दीजिए प्लीज। कौन है ये?
रंजना चौहान, हम समय पर ही आए थे, ठीक है, आप लेट आए हैं। कुछ देर का 15 मिनट बाद और कोई आएगा, वो भी बोलेगी या बोलेगा लेट आया हूं, फिर समझा दीजिए। अरे वीडियो है, जाओ बैक में देख लो ना, उसमें भी मैं ही बोल रहा हूं, कोई दूसरा थोड़े बोल रहा है। अभी जो सामने क्वेश्चन है उस पर ध्यान दो। चलिए चलो बना लिए, बनाए। कितने लोगों का पहला आंसर है? ए 5। एज यूजुअल मुझे पता था यही आंसर बताएगा सब। ये गलत जवाब है, फिर से सोचो, फिर से सोचो, ये गलत जवाब है, क्योंकि 90% बच्चों ने 5 आंसर दिया है, इसलिए बोल रहा हूं दोबारा मौका मिला, फिर से सोचो, दोबारा मौका मिला, फिर सोचो। जिनका भी 5 आंसर है, क्लास में बैठे कम से कम 90% बच्चों ने 5 आंसर बताया। गलत जवाब है, गलत जवाब है, ठीक है, फिर से सोचिए। ऑनलाइन में भी 5 वाले बहुत हैं। बनाए हो? ठीक है, बना लिए सब लोग। मैं तुम्हें हिंट देता हूं, जिन्होंने 5 आंसर लाया उसने गलती क्या किया, लास्ट में 45 लिख के आंसर ले आया। 44, 45 और 445 को 8 से भाग दे दिए और 5 आंसर। ये क्वेश्चन थोड़े था कि 45 तक लिखना है, ये नहीं है। ये है कि प्राकृतिक संख्या को एक के बाद एक, दो, दूसरा, तीसरा, चौथा लिखते जाइए, जहां पे काउंट करके 45 अंक आ जाए वहां रुक जाइए, समझ गए? और फिर उस संख्या को 8 से भाग दीजिए और शेष बताइए। यही था ना क्वेश्चन। 90% बच्चा ने 44, 45 लिख के 445 को भाग देके 5 आंसर बता दिया। इतना आसान कब से यूपीएससी पूछने लगा? ये कांस्टेबल का एग्जाम है। दोबारा कोशिश कर लिए? कर लिए? अब जो 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14 लिख के काउंट कर रहे हो, उसके लिए अगला क्वेश्चन आने वाला है। अब आएगा 1000 अंक, 12,000 अंक, तब निकालना, काउंट करना, कॉपी भरते रह जाओगे। प्रोसेस से बनाओ, सोचो। और तुम सोच सकते हो, सोच सकते हो, सोचना ही नहीं चाहते हो, दिक्कत ये है। चलिए ठीक है, बना लिए, सोच लिए? अरे हाँ या ना बोलो, सोच लिए? बड़ा ही कमजोर आवाज है इतना बच्चा को देख के। कितने लोग दोबारा आंसर लाए हो? कहां, बहुत कम लोग। इसका मतलब बाकी लोग सोचना नहीं चाह रहा है, वो चाह रहा है कि मैं कब लिखूं कि नोट्स बन जाए। नोट्स तो बन ही गया है। चलिए, आपको बहुत समय दिया करने के लिए। कितने लोगों का ए आंसर है? अभी भी ए वाला कोई है? नहीं है।
बी 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 वाले हैं, सी सी वाले काफी हैं, डी डेल्टा वाला क्या आंसर है? सब एक ही साथ बैठा हुआ है। क्या आंसर है? एक है क्या? दो है? नहीं, जीरो है। जीरो मतलब पूर्णतः विभाजित होता है, ठीक है। वैसे उत्तर ये है। उत्तर कितना है? 3। अब मैं बता रहा हूं कैसे करना था, ये बताओ, इधर बता रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे करके जा रहा है ना। 1 से 9 तक जो भी संख्या है वो सब एकल अंक वाले हैं, सिंगल अंक। यहां तक 9 अंक तो आ गया हमारा। टोटल कितना अंक चाहिए? 45। अब और कितने चाहिए 9 के बाद? 9 अंक है, 45 में 9 माइनस करो तो 36 अंक और चाहिए, तब तो 45 बनेगा। अब ये इसमें 2 अंक है, 2 अंकों की संख्या, इसे ही 2 अंक है, तो 36 अंक के लिए कितने 2 अंकों की संख्या चाहिए? 18 2 अंकों की संख्या चाहिए ना। अब 18 2 अंकों की संख्या लिखना है, तो अब 10 11 12 नहीं लिखेंगे, 9 में 18 जोड़ देंगे। तो कहां तक लिखेंगे? 18 + 9 क्या होता है? 27 तक लिखेंगे। यहां हुआ 27, उससे पहले हुआ 26, तो अंतिम 3 अंकों की संख्या कितनी है? 627। अब 627 को 8 से भाग दो तो देखोगे शेष क्या आएगा? 3। तो बड़ी संख्या को भी 8 से भाग दोगे तो शेष क्या आएगा? बताओ। 3। मैं दोबारा बता रहा हूं, उसके बाद तिबारा मत बोल देना, सर लेट हो गए। 1 से 9 तक सिंगल अंक, 9 अंक हो गया। इसके बाद 2 अंक वाली संख्या स्टार्ट हो गया। हमें टोटल 45 अंक चाहिए था, 9 45 में माइनस किए तो 36 अंक और चाहिए। और 36 अंक कहां से मिलेगा? 2 अंकों की संख्या से। तो 36 तो सम है, इसका मतलब 2 अंकों की संख्या अंतिम तक पूरा लेना है। तो 36 अंक के लिए 2 अंकों की संख्या 18 चाहिए। अब कहो कैसे 18? तो 18 गुना 2 36 होता है ना, पूछ सकता है कोई बच्चा। तो 18 2 अंकों की संख्या लेना है, तो 18 यहां लिखना है 2 अंकों की संख्या। तो कहां तक लिखेंगे? तो 9 में 18 जोड़ दो, तो 18 + 9 कितना होता है? 27। तो अंत में 27 आएगा। उससे पहले 26 ही लिखे होंगे। तो अंतिम 3 अंकों की संख्या कितना है? 627। उसको 8 से भाग दो, देखो भाग दे के 56 बटा 6 67 64 शेष 3। तो बड़ी संख्या को भी 8 से भाग दोगे तो शेष 3 ही आएगा। समझ गए? कोई डाउट है अभी भी? पीछे हाथ उठाओ। समझ में आ गया? अगला 2 क्वेश्चन ऐसा ही आने वाला है। समझ गया ना? अगला क्वेश्चन देखो, अभी ऐसे भी बच्चे 26 कैसे आया? ऐसा मत करो कि मैं यही सो जाऊं। 26 कैसे आया सर? 25 कैसे आया? अगर सही में तुम ये पूछ रहे हो तो मैं क्या सोच सकता हूं। ये देखो, एक और पूछी सोनी, 26 कैसे आया सर जी? अब 26 से पहले 25 होगा, ये पूछो 25 कैसे आया सर जी? 24 25 26 27। जब लिख रहे होगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 26 भी आएगा, 27 भी आएगा, 28 भी आएगा। तो 27 से पहले तो 26 ही आएगा ना, ठीक है। 9 + 18 कैसे कर दिए? अब इन सब चीजों का उत्तर हम देने लगे। बताया तो 36 अंक चाहिए, जो 2 अंकों की संख्या
से आ रहा है, तो 2 अंक की संख्या कितना लेना पड़ेगा? 18 गुना 2 36, 18 2 अंकों की संख्या लेना पड़ेगा। तो 9 प्लस 18 27 तक लिखेंगे। गणित बहुत लोगों का बहुत कमजोर है, या मैं कह सकता हूं शून्य से नीचे है। तो कम से कम जो बोला है मैंने पढ़ने के लिए पढ़ लो, नहीं तो ये पेपर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, कोई जुगाड़ नहीं है। कुछ लोग सोच रहे होंगे परिच्छेद और रीजनिंग से पास कर जाएंगे, सोचते हैं, यूट्यूब पे भी समझा देता है, कुछ हम ही लोगों में से लोग समझाते, नहीं पास करोगे, नहीं पास करोगे, ठीक है। नहीं तो अगर लगता होगा 1-2 बार एग्जाम दे लेना, 2 साल खराब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्राकृतिक संख्या एक के बाद एक लिखते जाओ साइड बाय साइड। कब तक? जब तक 120 अंकों की संख्या मिले, 120 अंकों की संख्या मिले, 120 अंकों की संख्या मिल जाए, रुक जाओ। अब इसे 8 से भाग दो, 8 से भाग दो और बताओ शेष क्या आया, शेष क्या है। विकल्प फिर से लिख रहा हूं मैं, विकल्प है 4, विकल्प है 0, विकल्प है 6, विकल्प है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। सोचिए, बनाइए, जब पूछूं तभी उत्तर बताना। बायो वाले हो चाहे हिंदी वाले हो, सबको पास करना पड़ेगा, समझ गए। और कम से कम आधे गणित करने पड़ेंगे। मैं पहली क्लास में सब बता चुका हूं कि क्या होने वाला है, कितना तुम कर पाओगे, किस सेक्शन में, बता चुका हूं सब। तो पहली क्लास देखो, शुरुआत में मैंने यही बताया था। चलिए, सबने बना लिया? पीछे बड़ा ही कमजोर आवाज है भाई, पिछला ऐसा ही क्वेश्चन था। पीछे वाले बनाए? ठीक है, सब बना लिए। स्टॉप नाउ, मैं आंसर पूछ रहा हूं।
कितने लोगों का ए आंसर है? ए, हाथ उठाइए। अरे दिल खोल के हाथ उठाइए, अगर बनता है तो बताओ, ऐसे मत करो। चलो ठीक है। बी, कितने लोगों का बी है कुछ लोगों का। ए और बी तो है कुछ लोगों का। सी, ये ज्यादा लोगों का है सी। ओके। डी डेल्टा, डी डेल्टा, तुम दोनों साथ ही बैठा हुआ, क्या आंसर है? एक आया है। और तुम्हारा 3 आया है। एक आया है, इधर आओ तुम। कैसे लाया पूछेंगे, आ सकता है ना? टोपी घुमा के पहना हुआ है, लाओ इधर आओ। टोपी काहे घुमाया है? हैं? बस बस खड़े हो जा। ये घुमाया क्यों है? ठीक है, अब सही कर लिया। अच्छा ठीक है। कैसे आया एक? बोलो। क्या 9 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे चल रहा है। तुम बोला 1 से 9 तक एकल अंक है। नौ हो गया एक, मतलब कौन सिखाया ये सब? ऐसे चक्कर है गणित ना। मैं देखा हूं गांव के गली मोहल्ले में 2-4 मास्टर होते हैं पढ़ाने वाले। शहर, छोटे मोटे शहर में भी होते हैं, हम लोग भी हैं। तो गणित तो सब पढ़ाने वाला है, ऐसे सिखा देता है 9 को 1 ले लीजिए। तो क्या करें? बोलो। भूल गए? क्यों? क्यों? कॉपी में लिख सकता, बोल नहीं सकता? कौन से एग्जाम की तैयारी करता है पता है? हैं? इसमें तुम्हें लीडरशिप रोल में जाएगा। लीडरशिप रोल में मतलब नेता नहीं, एमएलए एमपी नहीं। जिस डिपार्टमेंट में रहेगा उसका तुम हेड रहेगा। और क्या बोलोगे अपने सबऑर्डिनेट को? नहीं बोल पा रहा हूं, लिख के दे रहा हूं, पढ़ लेना। हाँ, मैं बोलने में असमर्थ हूं, क्या बोलेगा? चलो चले ठीक है। ठीक है, इसका आंसर है 6। कितने लोग का 6 है? अब बहुत लोग हाथ उठाएगा। अच्छा ठीक है, क्या है 6? देखो 1 से 9 क्या है? एकल अंक है, तो 9 अंक है। 1 से 9 तक काउंट करो, 9 अंक है। टोटल कितना चाहिए? 120। इसके बाद कितना और चाहिए? 111। तो ये बताओ, 2 अंकों की संख्या है, इसके बाद 10 11 12, ये दो अंक मिलके तो सम देगा 111। तो हो नहीं सकता है। इसका मतलब है कि 111 अंक में 110 अंक पहले दो अंकों की संख्या देगा, उसके बाद अंतिम संख्या का एक ही अंक लेंगे। यही होगा ना? तो मैंने बोला 110 और 1 11। ये 110 अंक के लिए दो अंकों की संख्या पूरा पूरा लेना पड़ेगा। तो 110 अंक के लिए कितना संख्या लेना पड़ेगा? 55। 55 दो अंकों की संख्या लेना पड़ेगा ना। तो 55 में कहां तक? तो 9 में 55 जोड़ दो, तो कहां तक लिखोगे? 64। अब 64 तक क्या हुआ? 1 से 9 9 अंक, और 10 से लेके 64 तक 110 अंक। 110 और 9 119। अगला संख्या 65, एक ही लेंगे तो 6 ही लोगे ना कि 5 लोगे? 6। समझ गए? अंतिम 3 अंकों की संख्या क्या है? 646। 8 से भाग दो, शेष क्या आएगा बताओ? 8। तो सॉरी 6 6 6 6। ठीक है, तो 6 आएगा। बड़ी संख्या को भी 8 से भाग दोगे, शेष क्या आएगा? 6 ही आएगा। मैं फिर से बता रहा हूं दोबारा, 1 से 9 तक सिंगल अंक है 9 अंक,
हमें टोटल 120 अंकों की संख्या चाहिए, तो 9 अंक के बाद 111 अंक और चाहिए। मैंने बोला 2 अंकों की संख्या पूरा पूरा लास्ट तक लोगे तो तुम्हें अंकों की संख्या सम होगा, लेकिन यहां 111 है तो 110 अंक प्लस लास्ट वाले संख्या का एक ही अंक, 110 प्लस 1 11। 110 अंकों के लिए 2 अंकों की कितनी संख्या चाहिए? 2 से भाग दो 55, तो 9 में 55 जोड़ो तो 64, 64 तक 110 अंक और मिल गया। उसके बाद अगला जो संख्या है 65, उसका एक ही अंक लेंगे 6, तो अंतिम 3 अंकों की संख्या कितना? 646। 8 से भाग दीजिए, कितना आएगा? शेष 6। बड़ी संख्या को भी 8 से भाग दोगे, शेष क्या आएगा? 6। समझ गए? समझ गए? अब मैं दोबारा भी बताया, अब मत पूछना कि तिबारा बताइए, चौथी बार बताइए। इसके लिए वीडियो तुम्हारे पास है, 10 बार देखो, देखते रहो जब तक समझ ना आए। समझ गए? अब तो अगला क्वेश्चन बना लोगे, बना लोगे ना सब लोग? पीछे बना लोगे? चलिए एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन है फिर से 1 2 3 4 5 प्राकृतिक संख्या एक के बाद एक लिखने के बाद, एक के साइड में साइड बाय साइड लिखते हुए हम क्या करते हैं? 502 अंकों की संख्या, 502 अंकों की संख्या बना लेते हैं। 502 अंकों की संख्या बना लेते हैं। 8 से भाग देने पर, 8 से भाग देने पर शेष क्या होगा? क्या होगा शेष? और विकल्प है, फिर से विकल्प है 5 4 3 डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। सोच समझ के बनाइए। प्रैक्टिस के लिए अभी कुछ नहीं, जो पढ़ा रहा हूं उसी को दोबारा पढ़िए, आपको मिलेगा क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है? और फिर जब बैच खत्म होगा तो उसके आगे रोज 5-5 क्वेश्चन कहां से करना है मैं किताब बता दूंगा, ठीक है? जो किताब तुम सोच रहे हो वो सब कोई भी किताब नहीं है। पंद्रह सौ दो नहीं है, 502 अंकों की संख्या। 15 कहां, वो ब्रैकेट डाल दिया था मैंने। 502 अंकों की संख्या।
मुझे उम्मीद है सब लोग सोच लिए ना। फिर से पूछ रहा हूं, पीछे सोच लिए? अरे हाँ या ना, ये सबका चेहरा देखूं मैं, दिखाई नहीं पड़ रहा है यहां से पीछे। सोच लिए? इधर पीछे, इधर इधर सोच लिए? ठीक है। ए, कितने लोग आंसर है? ए बी, बी बी, सी डी डेल्टा। अच्छा, डी डेल्टा में बहुत आंसर है। क्या है भाई? 5, 0। कितने लोग का 5 है? डी डेल्टा वाले 5 तुम्हारा ही है। 5 तो ए में ही है। अच्छा, ए बोल रहा था तुम। अच्छा ठीक है, 0, 0। ओके, कौन बताएगा कैसे लाया? मेरे सामने सबसे पीछे वाला जो हाथ उठाया है, खड़े हो जा भाई। सबसे पीछे, हाँ तुम ही नहीं, सबसे पीछे वो है। आजा तो, पीछे वाले को जरा सुने। थोड़ा गति में आओ भाई, गति में। पड़ोसी से ज्ञान मत लो। आओ, तुम्हारा आंसर शून्य है। शून्य है कैसे? बस वही रहो, बताओ, जोर से बताओ। एकदम सही है, ये बोल रहा है। सुन लीजिए सब लोग, 1, 2 से लेके 9 तक एकल अंक है, तो 9 अंक आया। ठीक है, उसके बाद 10 से स्टार्ट हुआ। हाँ, 502 में से 9 माइनस कर देंगे। ठीक है, 502 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 400। कितना अंक? 93 अंक और चाहिए, यही ना? बोलो। 10 से लेकर 99 अंक, जितने 2 अंकों की संख्या सब लिख लिए। तो 10 से 99 तक 2 अंकों की संख्या कितनी? 10 से 99 तक 2 अंकों की संख्या है ना? कितनी 2 अंकों की संख्या है? 200। 10 से 99 तक 2 अंकों की संख्या कितनी? 90। 99 माइनस 10 प्लस 1। क्यों प्लस 1? क्योंकि 10 हट जाता है 99 माइनस 10 में। तो 99 माइनस 10 89 प्लस 1 90। 90 2 अंकों की संख्या होगी यहां पे। तो 90 2 अंकों की संख्या कितनी अंक दे देगी? बताओ। 90 गुना 2 180 अंक। बट 9 अंक 180 अंक, हमने 9 502 में माइनस किया था तो 493 आया था। अब 493 180 आ गया 2 अंकों की संख्या से, तो 493 में 80 माइनस 180 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? बताओ। 300। 300 नहीं, 300 कितना? हाँ 313। ठीक है भाई, 313। अब 313 अंक कौन देगा? 3 अंकों की संख्या। अब क्या करें? अब 100 से स्टार्ट होगा ये, तो 313 अंक के लिए हमें 3 अंकों की संख्या कितनी चाहिए? तो सबसे पहला ये देखो, 313 3 से विभाजित होता है, क्योंकि अंकों का योग 7 है। 3 से विभाजित नहीं होता है, मतलब 3 से भागने में 1 शेष बचता है। इसका मतलब अंतिम संख्या का एक ही अंक लेना है। तो इसको हम ब्रेक कर लेंगे। 312 प्लस 1। 312 अंक 3 अंकों की संख्या कंप्लीट दे देगा, क्योंकि 312 3 से विभाजित होगा। अब 312 अंकों के लिए कितने 3 अंकों की संख्या चाहिए? 312 बटा 3 क्या आएगा? 104। मतलब 312 अंक के लिए 104 3 अंकों की संख्या चाहिए। कैसे 104 पे चला? 312 को 3 से भाग देके 104 इसमें जोड़ो 104, तो कहां तक जाएगा ये? 203 तक। 203 तक। अब 1 अंक और चाहिए, तो अगला संख्या कौन है?
204, तो हमें 2 ही लेना है, 1 ही लेना है, तभी तो 1 ही अंक चाहिए ना। तो अंतिम 3 अंकों की संख्या क्या हुआ? 0, 32। 8 से भाग दोगे तो कट ही जाएगा, शेष क्या आएगा? 0। यही आंसर है, यही बोला था। वेरी गुड, जाओ। 180 कहां से आया? एक 180, मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान दे दीजिए। 1 से 9 तक सिंगल अंक है, एकल अंक, तो 9 अंक। हमें टोटल 502 चाहिए था, तो 502 में 9 माइनस किया तो 493 अंक और चाहिए। अब हम 2-2 अंक की संख्या लिए, तो 10 से 99 तक 92 अंकों की संख्या होता है। ठीक है, 99 माइनस 10 प्लस 1, प्लस 1 इसलिए करते हैं कि 99 माइनस 10 89 हो जाएगा, तो 10 हट गया वहां से, तो प्लस 1। जैसे 10 से 13 कितने संख्या? 10, 11, 12, 13, 4, बट 13 माइनस 10 3 ही होता है, प्लस 1 करोगे ना, वैसे ही। तो 10 से 99 तक कितनी संख्या है 2 अंकों की? 99 माइनस 10 89 प्लस 1 90। 90 2 अंकों की संख्या में कितने अंक होंगे? तो 90 गुना 2 180 अंक। ये 180 493 से हटेगा, हट गया तो 313 अंक और चाहिए। तो 99 भाग के बाद तो 100 101 स्टार्ट होगा, 3 अंकों की संख्या। 313 3 से पूर्णतया विभाजित नहीं होता है, क्योंकि अंकों का योग 7 है। 3 से भाग दो 1 शेष आएगा, इसका मतलब अंतिम संख्या में 1 ही अंक लेना है। 313 को 312 प्लस 1 लिखा, 312 अंक, हमें 3 अंकों की संख्या पूरा पूरा लेके आएगा। अब 312 अंक के लिए कितने 3 अंकों की संख्या? 312 को 3 से भाग दो 104, 104 3 अंकों की संख्या। अब 104 संख्या थोड़े लिखेंगे, 99 अंतिम 2 अंकों की संख्या में 104 जोड़ेंगे तो 203 होगा, 203 तक लिखे। अब 1 अंक और चाहिए, तो अगला संख्या 204, उसमें 1 अंक 2 ले लिए, तो अंतिम 3 अंकों की संख्या क्या है? 0 32, मतलब 32 बटे 8 करेंगे, 0 शेष आएगा। बड़ी संख्या को भी 8 से भाग देंगे, 0 शेष आएगा। समझ गए? नहीं समझे तो दोबारा वीडियो देखना, ठीक है। चलिए, जिसको 90 2 अंकों की संख्या में दिक्कत हो रहा है, जितना जल्दी हो बेसिक पढ़ लो, क्योंकि मैथ्स बहुत कमजोर है। कमजोर नहीं, शून्य से नीचे मैं कहूंगा उसे, कुछ नहीं आता है इसका मतलब मैथ की किताब कभी देखे ही नहीं, चीटिंग करके पास कर गए, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी कक्षा, या बिना मैथ का पास कर गए। हम तो यही समझेंगे, और क्या समझेंगे? हम तो यही समझेंगे ना, चीटिंग करके पास किए या बिना मैथ का पास किए। लेकिन यहां पे गणित कहने के लिए बेसिक न्यूमरेसी है, बट एक पढ़े लिखे व्यक्ति का दिमाग थोड़ा क्वांटिटेटिव होना चाहिए। क्वांटिटेटिव मतलब थोड़े 1 2 3 4 और उसके ऑपरेशंस, ऑपरेशन समझते हो? अंकगणितीय क्रिया, जोड़ घटाव गुणा भाग, इसको ऑपरेशंस बोलते हैं, अलजेब्राइक ऑपरेशन। इसमें कंफर्टेबल होना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम से केवल तुम आईएएस ही नहीं बनोगे, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में भी जाओगे, इंडियन कस्टम सर्विस में भी जाओगे, कस्टम अप्रेजल भी बनोगे। इन सब में गणित का बहुत काम है। कैसे किसी का धन, काला धन पकड़ोगे? अकाउंटिंग में गलती पकड़ के, अकाउंटिंग, पैसा, खर्चा, आमदनी, ये सब तुम्हें काउंट करना पड़ेगा। और आईएएस बनोगे, जिला के कलेक्टर बनोगे, जिसके लिए तुम तैयारी कर रहे हो, वहां भी रोज तुम्हें हजारों पेज फाइल पढ़ना है, जिसमें डीपीआर होता है, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसमें केवल गणित होता है। ये पैसा यहां से आएगा, ये यहां जाएगा, ये लेबर मद में खर्च करेंगे, इतना बचेगा, इतना परसेंटेज, वगैरह वगैरह वगैरह। समझ गए? अगर कुछ नहीं आएगा तो तुमको कोई पोस्टिंग नहीं मिलेगा, तुमको वर्दी गिनने के लिए बैठा देगा। वो भी डिपार्टमेंट होता है, पता है तुमको? वर्दी का डिपार्टमेंट होता है पुलिस में, आईपीएस का है, आईपीएस का पोस्ट है वर्दी गिनना। ये पता नहीं होगा तुम लोगों को, तुम तो एसपी और डीएम को ही देखा है ना। ठीक है, तो ठीक है, ओके। नहीं, कुछ लोगों को लगता है कि अरे क्या सर पढ़ा रहे हैं,
कभी गणित का यूज डायरेक्टली तो नहीं देख पाते हो, गणित का यूज तुम जोड़ घटाव गुणा भाग ही देखते हो। जहां बैठे हो ना तुम, चारों ओर गणित है। बताऊं क्या है? डिजिटल बोर्ड। गणित ना हो तो ये बोर्ड तुम्हारे पास नहीं होता। इसका चिप हम ही डिजाइन करते हैं। चिप, और कोई बच्चा साइंस का होगा यहाँ पे तो थोड़ा बहुत सर्किट वर्किट जानता होगा। आईसी जानते हो ना? आईसी का पेज पे डिजाइन होता है, हम पढ़ाते हैं मैथ्स ऑप्शनल में। तब वो बहुत सारे माइक्रो चिप जिसमें सेमीकंडक्टर यूज होता है, उसको मिला के आईसी बनता। बिना आईसी का तुम्हारा मोबाइल भी नहीं होगा जो तुम देख रहे हो सामने, ये बोर्ड भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कंप्यूटर नहीं होगा। समझ गए? सोच लो, बिना मोबाइल, बिना टीवी का जिंदगी तुम्हारा कैसा होगा? इंस्टाग्राम कैसे चलाओगे और रील कैसे देखोगे? हाँ, ठीक है। और जिस बिल्डिंग में तुम बैठे हुए हो, ये साइड में दिख रहा है पिलर, ऊपर में वाले को बीम बोलते हैं। इसकी कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, कितना इसमें सरिया लगनी चाहिए, आयरन। समझ गए कि ये इस 4 फ्लोर का स्ट्रेंथ सह पाएगा, और नहीं तो बस बैठे रहेंगे और डैश डैश। क्या होगा समझ रहे हो? देखते नहीं हो पुल गिर जाता है। कॉन्ट्रैक्टर जो होता है पैसा बचाने के चक्कर में इंजीनियर एम्प्लॉय नहीं करता है, बस बोला कि पिलर ही तो खड़ा करना, कर देते हैं, पुल गिर जाता है। देखे वो पुल गिरते हुए? पुल नहीं वो, अरे इतने सारे बगल के स्टेट में गिर रहा है, यहां भी गिर, गुजरात में भी गिरा था, देखा है? न्यूज भी नहीं सुनते क्या? अच्छा, ठीक है, चलिए, ओके, आगे पढ़ते हैं। तो हम अभी 8 की विभाज्यता जाने हैं, अब 9 की जानते हैं। लिखिए, 9 की विभाज्यता, 9 की विभाज्यता, ठीक है, 9 की विभाज्यता। नौ से विभाजित के लिए क्या करते हैं? अभी रिसेंटली एक फ्लाईओवर को 90 में मोड़ दिया था, देखे थे न्यूज में? कहां का था? जहां का भी था, समझते हो? बस वो यमराज ही बैठा दिया था वहां पे, रोज रात को वहां पे एक्सीडेंट ही होगा। 90 में मोड़ दिया। फिजिक्स का कोई बच्चा है तो समझता हूं कितना मोड़ना है, उसके लिए एंगल डिसाइड होता है। मोड़ पे तुम देखते होगे रोड थोड़ा ऊंचा रहता है एक साइड से, अगर वो नहीं रहेगा तो दिन भर में कितना एक्सीडेंट होगा सोच नहीं सकते, केवल स्किड ही करेगा, है ना? तो वो कितने एंगल पे ऊंचा होना चाहिए? कोई फिजिक्स का बच्चा होगा, ठीक से पढ़ा होगा। 45 डिग्री कौन है? 9 से विभाज्यता, 9 से विभाज्यता के लिए क्या है? तो 3 जैसा ही है, 5 अंकों की संख्या, ए बी सी डी लिया, अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो जाए, अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो जाए तो संख्या 9 से विभाजित होगा। इसका भी प्रूफ है, थोड़ा रिगरस मैथ्स है इसीलिए नहीं बता रहा हूं। मैथ्स का बच्चा होगा बीएससी एमएससी वाला तो वो नंबर थ्योरी पढ़ता है, वहां पे प्रूफ है इसका, ठीक है? थोड़ा रिगरस मैथ्स है इसलिए बता रहा हूं मैं। तो 5 अंकों की संख्या या 10 अंकों की संख्या या 50 अंकों की संख्या 9 से विभाजित कब होगा? जब अंकों का योग 9 से विभाजित होगा, ठीक है? घबराओ मत। क्या गिर रहा है उसे? हाँ, पानी गिर रहा है। कभी कभी वो बर्फ जमा हो जाता है। ठीक है, चलिए। तो मैंने बोला अंकों का योग
9 से विभाजित हो जाए तो संख्या भी 9 से विभाजित होगा। जैसे 3 में भी हम शेष निकाले थे, अंकों के योग को 3 से भाग देने के बाद जो शेष आता था, संख्या को 3 से भाग देने के बाद वही शेष आता था, वही चीज 9 में भी है। अंकों के योग को 9 से भाग देने जो शेष आए, संख्या को भी 9 से भाग देने पे वही शेष आएगा। जैसे 8, 3, 4, 5, 6, 7, बताइए 9 से विभाजित होता है? 9 से विभाजित होता है? बताओ, ये विभाजित हो रहा है 9 से? 8, 3, 4, 5, 6, 7 हो रहा है। 8, 3, 11, 4, 15, 5, 20, 6, 26, 7, 33। 33 तो 9 से विभाजित नहीं होता है, बट 9 से भाग देने पे शेष क्या आएगा? 6। इस संख्या को 9 से भाग दो, शेष 6 ही आएगा। क्या आएगा? 6 ही आएगा। ठीक है, समझ गए? अब एक क्वेश्चन लिखिए और बनाइए। जैसे यहां पे मैं लिखा 6, 2, 3, 4, 5, 2, 1, 3, 4, 8, 11, 15, 20, 22, 24, 27, 31, 33, 36। देखो जोड़ के 36 आ रहा है, जोड़ के 36 आ रहा है। 6, 2, 8, 3, 11, 15, 20, 22, 23, 26, 30, 35 आ रहा है। 36 हो गया, 36 हो गया। यहां पे एक अंक लगा देते हैं ए, और यहां एक अंक लगा देते हैं बी। लगा दिया? कितने अंकों की संख्या बनाए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 14 अंक की संख्या है ना। मानते हैं कि ये 14 अंकों की संख्या है। 14 अंकों की संख्या है और 9 से विभाज्य है। 9 से विभाज्य है, मतलब विभाजित होता है। तो ऐसे कितने संख्या होंगे? इस तरह की संख्या 14 अंकों की कितने होंगे? कितने संख्या? कितने संख्या? और विकल्प है 9, 10, 11, 12। ये इस बार नन ऑफ दीज हटा दिया है, मतलब 4 में से कोई एक तो आंसर है ही। संजीव सिंह, लास्ट में 3 अंकों की संख्या 032, उसको 8 से भाग दीजिए, शून्य आएगा। अरे ये 14 अंकों की संख्या है, ए और बी अज्ञात अंक है। मैंने बोला ये संख्या 9 से विभाज्य है।
ऐसे कितने संख्या होंगे? तो जितना ए और बी का कॉम्बिनेशन मिलेगा उतना ही आंसर होगा। 9 से विभाज्य है तो ए और बी का कॉम्बिनेशन मिलेगा ना। एक हिंट है तुम्हारे लिए, ए शून्य नहीं हो सकता। ए शून्य होगा तो 13 अंकों की संख्या हो जाएगा। ए शून्य नहीं हो सकता है। अभी पूछेंगे पूछेंगे, सबको बनाने दो। चलिए चलो बना लिए। बनाए बनाए तो बस लिखना बंद कीजिए। ये बताइए कितने लोगों का ए आंसर है? रेज योर हैंड। ए, ठीक है, ए बहुत लोगों का है। बी, बी भी कुछ लोगों का है, नहीं बहुत लोगों का ये भी है। और सी, सी भी कुछ लोगों का है। डी डेल्टा किसी का नहीं है, तुम्हारा है? अच्छा चलिए ठीक है, इसका आंसर है 10। इसका आंसर है 10। कितना है? 10। इसको जोड़ोगे तो, क्योंकि 9 से विभाजित होता है तो अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा? 36 प्लस ए प्लस बी। 36 प्लस ए प्लस बी, यही आया ना। अंकों का योग, संख्या 9 से विभाजित है तो ये अंकों का योग भी 9 से विभाजित होना चाहिए। रूल तो यही है। अब 36 तो 9 से विभाजित होता ही है, तो जो भी संभावनाएं बनेगा वो कहां बनेगा? ए प्लस बी पे। अगर ए प्लस बी शून्य होता तो 36 प्लस शून्य 36, 9 से विभाजित होगा। फिर हम 9 का जंप लेंगे क्योंकि 9 से विभाजिता चेक कर रहे हैं इसका। तो अगला क्या लोगे? ए प्लस बी 9, 0 प्लस 9। अगला फिर 9 का जंप कराओगे, ए प्लस बी क्या लेना पड़ेगा? 18, 9 प्लस 9 18। फिर 9 का जंप कराओगे तो ए प्लस बी क्या लेना पड़ेगा? 27। बट ये नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ए और बी अंक है। मैक्सिमम ए का वैल्यू 9, मैक्सिमम बी का वैल्यू 9। तो 9 प्लस 9 18 से ज्यादा सम ए प्लस बी का हो ही नहीं सकता है। समझ गए? अब मैंने तुम्हें बताया कि ये 14 अंकों की संख्या है। अगर ए शून्य हो गया तो ये 13 अंक हो जाएगा संख्या। तो ए शून्य नहीं हो सकता, ये वाला चीज हटाना पड़ेगा। तो ए प्लस बी शून्य कब हो सकता है? जब ए भी शून्य हो और बी भी शून्य हो। तो ये तो नहीं लेंगे हम, ये वाला संभावना खत्म हो गया। ए प्लस बी 9 वाले संभावना में ए और बी के कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? क्योंकि ए अंक है, तो अंक है तो 0 से 9 तक की संभावना है ए का। तो ए 0 तो नहीं ले सकते हैं, मतलब अगर ए 0 तो बी 9 आता, ये नहीं ले सकते।
उल्टा तो ले सकते हैं, 90 ले सकते हैं ना। अब A1 लो तो B क्या लेना पड़ेगा, 8, तभी तो जोड़ 9 होगा। इसका उल्टा भी 8 एक, फिर A2 लो तो B क्या लेना पड़ेगा, 7, इसका उल्टा भी 7 2, फिर A3 लो तो 3 6 6 3, A4 लो 4 5 5 4। तुम देखो ए का सारा वैल्यू मतलब 1 2 सब आ गया, एक है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। ये शून्य हो नहीं सकता है, तो ये 1 से 9 इसमें आ गया। ए का यही संभावित था, उसके क्रॉसपॉन्डिंग उसके बदले बी का वैल्यू लिख लिए। अब यहां का काम खत्म हो गया ये वाला। अब है कोई कॉम्बिनेशन नहीं, ए प्लस बी 18, एक ही संभावना है 9 9, और कोई है नहीं। इस सभी ए बी के कॉम्बिनेशन के लिए तुम्हें संख्या मिलेगा, तो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितने संख्या बनेंगे, 10। तो 10 आंसर होगा। तो क्या आंसर होगा, 10। समझ गए। मैंने बोला, फिर से दोबारा बोल रहा हूं, जो इधर उधर ध्यान दे रहे थे अब फिर से ध्यान दे दो। ये संख्या 9 से विभाजित होता है। 9 का रूल बोलता है विभाज्यता का कि अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। अंकों का योग क्या होगा, 36 प्लस ए प्लस बी। तो 36 प्लस ए प्लस बी 9 से विभाजित होना चाहिए। 36 ऑलरेडी 9 से विभाजित होता है, तो जो भी संभावना हम बनाएंगे ए प्लस बी पे, ए प्लस बी निगेटिव तो होगा नहीं, शून्य हो सकता है। 36 प्लस 0 36, 9 से विभाजित। 9 का जंप लेंगे मतलब 9 जोड़ेंगे, क्योंकि 9 से हम विभाज्यता चेक कर रहे हैं इसका। 0 प्लस 9 ए प्लस बी 9 हो सकता है, फिर 9 प्लस 9 18, ए प्लस बी 18 हो सकता है। 18 प्लस 9 27 लेते हैं तो संभव नहीं है, क्योंकि ए और बी अंक है, ए का मैक्सिमम 9, बी का मैक्सिमम 9, तो सम मैक्सिमम 18 ही हो सकता है। ये कट गया। ए प्लस बी शून्य, मतलब ए शून्य बी शून्य लेना पड़ेगा। ए अगर शून्य लेंगे तो ये हट जाएगा, मतलब 13 अंकों की संख्या होगा, तो ए शून्य नहीं हो सकता। तो पहली संभावना हट गई। दूसरी, मैंने बोला ए अंक है तो ये 0 से लेकर 9 तक हो सकता है। ये 0 नहीं ले सकते, 0 9 नहीं पॉसिबल है, तो 9 0 तो पॉसिबल है, वो ले लिया। अब A1 लिया, A2 लिया, A3 लिया, A4 5 6 7 8 9। A1 लिया तो 1, B 8 आएगा, 1 8 उल्टा भी 8 1 नया नंबर देगा, और इस तरह ये बना। सारा संभावना यहां ले लिए ए बी का, इसके लिए फिर ए प्लस बी 18 के लिए एक ही संभावना है 9 9। समझ गए। काउंट किए तो कितने नंबर बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 संख्या बनेंगे। अब इस क्वेश्चन में जानबूझ के मैंने ऐसा दिया था कि जोड़ के ये 9 से विभाजित हो गया। ये 34 होता तो क्या होता, जोड़ के ये 34 आता तो ए प्लस बी क्या लेते, जोड़ो 34 प्लस क्या लेते ए प्लस बी 2, 34 प्लस 2 36, 9 से विभाजित होता। ए प्लस बी 2 लेते, 9 का जंप कराते, अगला ए प्लस बी क्या लेते 11, फिर अगला ए प्लस बी 20 नहीं ले सकते थे, 2 ही संभावना होता, 2 और 11, उसके लिए हम ए बी खोजते। आई बात समझ में। ये अगला संभावित क्वेश्चन होगा। समझे क्या बोला मैंने, अरे सम करके 36 ये तो 9 से विभाजित हो जा रहा है ना, ऐसा भी तो संभावना है कि 9 से विभाजित होने वाला 9 आए। मैंने बोला 34 होता तो क्या करते, ए प्लस बी 2 लेते और 11 लेते और कुछ नहीं, और ए प्लस बी 2 के लिए कॉम्बिनेशन बनाते और 11 के लिए बनाते कॉम्बिनेशन और संख्या जोड़ते। ठीक है। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन, अगर मान लो कि यहां पे 2 6 और ए, अब क्या होगा आंसर,
अरे भाई साहब, बी की जगह 0 लोगे तो 14 अंक की ही संख्या रहेगा, 14 अंक की संख्या रहेगा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछते हो और सुषमा जी समझ नहीं आ रहा है, अब मैं क्या कर सकता हूं। काफी कमजोर गणित है आपका, जरा ठीक कीजिए उसको, सब समझ में आएगा। दोबारा वीडियो देखना, कम से कम बेसिक तो ठीक कर लो। बच्चा ये समझता है कि सर जी क्लास करा दिए तो सर की ये जवाबदेही है। मैं पहली कक्षा पढ़ा न पढ़ा, दूसरी कक्षा पढ़ा नहीं पढ़ा, सर जी मुझे ऐसा पढ़ाएं कि मैं सीधा आईएएस में टॉप करके निकल जाऊं। ऐसा संभव है क्या? है? ग्राउंड लेवल चढ़े नहीं, फर्स्ट लेवल चढ़े नहीं, सेकंड लेवल चढ़े नहीं, सीधा चाहते हो कि 10वीं मंजिल पे हम जंप कर दें। सारे लेवल आपको चढ़ने पड़ेंगे। इस बात को क्यों नहीं समझते हो? कितनी बार समझाऊं? हाँ, अभी पूछेंगे भाई क्यों हड़बड़ कर रहा है। हमारे सामने जितने बच्चे हैं उससे ज्यादा हमें ऑनलाइन दिख रहे हैं, और ऑनलाइन में पूरी आजादी है टाइप करने की। लिख रहा है, समझ कम रहा है, लिख ज्यादा रहा है। सोच लो कितने सिंसियर बच्चे हैं। चलिए ठीक है, अब बताइए जो अभी क्वेश्चन दिया है उसका आंसर क्या है। मैं बोल रहा हूं, आप बताइए आंसर। 10 कितने लोगों का है? 10, कुछ लोगों का 10 आंसर है, ठीक है। कितने लोगों का 11 आंसर है? ओके, 11 भी है काफी लोगों का। कितने लोगों का 12 है? हाँ, ये भी काफी लोगों का है। और कितने लोगों का कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है, ऐसे भी है, कुछ भी नहीं वाले भी हैं, ठीक है। तो ऐसा है कि जैसे ही ए को हम अंदर किए तो ए अब शून्य हो सकता है। ए शून्य होने से 13 अंकों की संख्या नहीं होगा, 14 ही रहेगा। जैसे ही ए शून्य हुआ तो हमारी दो संभावनाएं बढ़ गई। एक ए प्लस बी 0 मतलब 0 0, मैं येलो से लिख देता हूं 0 0, एक ये बढ़ जाएगी और एक 0 9, बाकी तो ये सब रहेगी ही। तो दो संख्या और बढ़ जाएगी और कितने आंसर हो जाएंगे? 12। समझ गए? 12। समझ गए सब लोग? ओके, अब 9 तक बता दिया। 10, ये तो तुम्हें पता होगा। कोई भी संख्या 10 से विभाजित कब होता है? जब अंत में शून्य हो। क्या हो? शून्य हो। अंत में 0 है तो वो संख्या 10 से विभाजित होगा। समझ गए? अब ये 2 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, करो बारी बारी से। अभी हम 10 तक पढ़े हैं। 5 अंकों की एक संख्या ली जाती है, पहली 4 संख्याओं लिखो या अंकों। अंकों, 5 अंकों का योग इकाई स्थान पर की अंक को छोड़कर सभी 5 अंकों के योग के बराबर है। मैंने ठीक कर दिया, संख्या को अंक लिख दिया है, हालांकि वो संख्या भी है, ठीक है। तो 5 अंकों की एक संख्या ली जाती है, पहली 4 अंकों का योग इकाई स्थान पर की अंक को छोड़कर सभी 5 अंकों के योग के बराबर है। निम्नलिखित में कौन से इस संख्या को आवश्यक रूप से विभाजित नहीं करेगा? जब उत्तर पूछूं तब बताना।
10 से विभाज्यता का नियम क्या है? पल्लवी पाठक। संख्या के अंत में अगर शून्य दिख जाए 10 से विभाजित होगा। अब है सर, रॉन्ग था इससे पहले वाला क्वेश्चन। अरे भाई, अरे सही था, तुम अब गलत समझ रहे हो। बेसिक मैथ कैसे अच्छा करें, कितनी बार बताऊं? बता चुका हूं। कैल्सी अलाउड है? एकदम नहीं, कैल्सी अलाउड है। बोलो कि लैपटॉप भी अलाउ कर दिया जाए, साथ में गूगल भी। चलिए बना लिए, बनाए। हाँ, कितने लोग का आंसर ए है? ए हाथ उठाए। अच्छा, तुम्हारा ए आंसर है। तैयार रहना कैसे। कितने लोगों का बी आंसर है? बी। कितने लोगों का सी आंसर है? सी। कितने लोगों का डी डेल्टा? डी डेल्टा तुम्हारा है? अच्छा, 10 तुम्हारा था। कैसे बता सकता है? तुम कल भी खड़ा हुआ था ना? आ तो कल तो तुम बैठ गया था। आज तुम क्या बताना चाह रहे हो कि 10 आंसर होगा? क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है? क्या है? जैसे कि हम, अरे बड़ा गणित बता रहा है। 5 बॉक्स बना लेंगे और क्या करेंगे, उसे बॉल डाल देंगे, है ना? आप बताओ ना, बताओ ना। संख्या नहीं, उसको ठीक कर दिया मैंने, अंक कर दिया। ये कहां लिखा हुआ है? 4 अंकों का योग इकाई का जो अंक होगा उसके बराबर होगा, ये कहां लिखा हुआ है? मुझे ही पढ़ के दिखाओ, कहां लिखा हुआ है? कल भी तो यही उत्तर दिया था। बैठो, ठीक से क्वेश्चन पढ़ता ही नहीं है। और जिनका सी आंसर है
सी। उसमें से कौन है जो बताना चाहता है? हाथ उठाओ। वॉलंटरीली। कोई नहीं। तुम रुक जाओ, ये तुम आ जाओ। ऐसे ताली बजा रहे हो जैसे लग रहा है मोर्चे पे जा रहा है। चलिए बताइए, कौन सी संख्या हो? जैसे वेरी गुड। ये बोला कि 5 अंकों की संख्या ले लिए, ABCD अंक है। चलो, हाँ, नहीं, तुम माने हो। पहली 4 अंकों का योग इकाई स्थान पे के अंक को छोड़ के सभी 5 अंकों के योग के बराबर है। तो 20 क्यों माने? हम ये नहीं कर सकते हैं पहली 4 अंक A, B + C + D, इकाई अंक छोड़ दिए, ये बराबर है इन 5 अंकों के योग के बराबर। ये मान सकते हैं? क्वेश्चन में तो यही दिया हुआ है, क्यों नहीं कर सकते? तो यहां से ABCD कट गया, तो अंतिम अंक क्या आ गया? शून्य। क्या आ गया? शून्य। इसका मतलब है कि ABCD अंतिम अंक क्या है? शून्य। इसके आगे बताओ। इसका मतलब निम्नलिखित में से कौन से इस संख्या को आवश्यक रूप से विभाजित नहीं करेगा? मतलब यह है कि इस विकल्प में कौन सी ऐसा नंबर है जो हमेशा इसको विभाजित नहीं कर सकता है? कभी कर भी सकता है, कभी नहीं भी कर सकता। अवश्य करेगा मतलब हमेशा करेगा, यही ना? यही समझा था ना? हाँ बताओ। अच्छा, ये बता रहा है कि अंत में 0 है, तो ABCD कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये 10 से विभाजित होगा ही होगा, है ना? ऐसा ही है ना? तो चलिए, ये तो होगा नहीं आंसर। लास्ट में 10 कहां है? 10 कहां? गुना 10 लिख सकते हैं। अरे अंतिम अंक शून्य है, सम है, तो 2 से हमेशा विभाजित होगा, ABCD कुछ भी रहे, ऐसा है ना? तो ये भी आंसर नहीं होगा। 5 भी विभाजित करेगा क्योंकि अंतिम अंक शून्य है। 5 का रूल है कि अंतिम अंक शून्य हो या 5 हो। शून्य है, ABCD कुछ भी हो, विभाजित करेगा। तो ये जो 3 है, 10, 2, 5 हमेशा विभाजित करेगा, ABCD कुछ भी हो जाए। लेकिन 4 जो है ये विभाजित कर भी सकता है, नहीं भी, वो डिपेंड करता है D पे, क्योंकि 4 का रूल है अंतिम 2 अंकों की संख्या 4 से विभाजित हो। D तो अंक है, तो D शून्य लोगे तो विभाजित कर देगा। D अगर 1 हो गया तो 10, 4 विभाजित नहीं करेगा। D 2 होगा तो विभाजित कर देगा, 20 हो जाएगा ये। तो D के वैल्यू पे डिपेंड करता है कि 4 इसे विभाजित करेगा या नहीं करेगा। तो 4 इस संख्या को अवश्य रूप से नेसेसरीली विभाजित करेगा, यह हम नहीं कह सकते। यही बोलना चाह रहा था। वेरी गुड, जाओ। ठीक है, समझ गए सब लोग? अभी भी कोई दिक्कत है किसी को? अभी भी कोई दिक्कत है? हाथ उठाइए। ऐसा है, तुम सभी को ये बातें मैं बता दूं कि ये जब तक मैं बताता रहूंगा और बनाता रहूंगा, ये सब तुम्हें आसान दिखता रहेगा। जब यही क्वेश्चन तुम करने बैठोगे दोबारा, तो तुम फंसते रहोगे। फिर से बिना देखे हुए बनाओ। इसीलिए मैं बोलता हूं कि सेम क्वेश्चन आप घर पे दोबारा बिना देखे हुए बनाइए। बन गया, उत्तर तो है ही, फिर सोचिए कि आपने कैसे बनाया और क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है। 1 महीना तुम्हें ऐसे ही करना पड़ेगा अगर कुछ सुधार चाहते हो तो, और नहीं तो चैट में यही लिखोगे, सर मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, यही सब मुझे दिखता है। ये आज से नहीं दिखता है,
2015 से मुझे दिखता है ऑनलाइन में, 2015 से, जब कुछ ही शिक्षक पढ़ाते थे ऑनलाइन, 2015 से मैं पढ़ा रहा हूं ऑनलाइन। नाम भी नहीं सुना होगा तब तक, बच्चे लोग नाम भी नहीं सुने होंगे तब से। तो इसका रीजन ही यही है कि जैसे बोलते हूं कर लो। मैं फिर से बोल रहा हूं, 1 महीना में जहां हो उससे काफी ऊपर चले जाओगे। नहीं करोगे तो जहां हो वहीं रहोगे, आगे नहीं बढ़ोगे। ठीक है सर, हम करना चाहते हैं तो करो ना, रोज ही बता के जाते हैं। ये पूछ रहे दीदी कहां से आप हो? गोपालगंज से। ये भी पूछेगी तुम कहां से हो? छपरा से। यही पूछो बैठ के। अच्छा सागर जी, क्या आगे नाम है? ये मेरा 2023 के बैच में था, बोला कुछ भी समझ में नहीं आता था, फिर मैंने बेसिक ठीक किया, अब बहुत मजा आता है। आएगा ही, आएगा ही। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हो गया ना? किसी को दिक्कत है इसमें? एक लड़का हाथ उठाया था उधर, कौन था? अच्छा नहीं है। ये बनाओ, ये 3 अंकों की संख्या है 15b, 15 गुना b नहीं है, 15b 3 अंकों की संख्या है। सर क्वेश्चन कहां से लाए? सेम क्वेश्चन बोला, एकदम आएगा आफिया। बुक कौन सा ले सर? अरे कितना, कुछ न लें, 6ठी से 8वीं एनसीईआरटी गणित से अंकगणित पढ़ें। अंक गणित, अंकगणित के चैप्टर वो हैं, मैं बताया था, नहीं खोज पाए तो जे